हेलो एवरीवन। सो हमारी आज की जो क्लास है, हम लाइव क्लासेस कर रहे हैं। हमारा ग्रामर का पोर्शन जो है वो हम पूरा की पूरा लाइव क्लासेस में जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। सो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम नाउन कंप्लीट कर चुके हैं और प्रोनाउन हम शुरू कर चुके हैं, और काफ़ी लेक्चर्स लाइक 4 लेक्चर्स पहले हम प्रोनाउन के ख़त्म कर चुके हैं। आज जो है दिस इज द 5th लेक्चर फॉर प्रोनाउन, 5वां लेक्चर है प्रोनाउन का। और अब तक हम कौन कौन से प्रोनाउन कर चुके हैं? पहले पर्सनल प्रोनाउन हमने करा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने करा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने करा। ये सभी प्रोनाउन जो है वो हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। और आज बारी है किसकी? पोजेसिव प्रोनाउन की। किसकी बारी है आज? पोजेसिव प्रोनाउन की। सो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हेलो एवरीवन, सब लोग ठीक है? जल्दी जल्दी से आ जाओ ताकि क्लास स्टार्ट कर पाए, क्योंकि सिर्फ आज हम पोजेसिव प्रोनाउन करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग मिस नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या पूछ रही हैं। ठीक है? सो देखो, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन मतलब पोजेशन किसी भी चीज़ पे। मैंने बहुत बार बताया कि जो भी चीज़ आपको बतानी है कि ये चीज़ मेरी है या ये चीज़ इसकी है या ये चीज़ तुम्हारी है, तो इससे हम क्या बता रहे हैं? पोजेशन बता रहे हैं। एक तरीके का पोजेशन बता रहे हैं कि भाई मेरा जो संबंध है इस चीज़ के साथ वो कैसा है, या मेरा अधिकार। मेन जो वर्ड आप यूज़ करोगे ना पोजेसिव प्रोनाउन के लिए वो होता है ओनरशिप, कि किसकी ओनरशिप है उसके ऊपर, कौन उस चीज का मालिक है। ठीक है? जैसे मैं बोल रही हूं कि ये पेन जो है, इस पेन की मालकिन जो है मैं हूं, मतलब ये पेन मेरा है। तो मैंने मेरे के लिए क्या बोला? मेरे के लिए मैं बोलूंगी माय, दिस इज माय पेन। अब देखो, एक बच्चे ने बोला कि दिस इज माय पेन, है ना? सो अगर यहाँ पे लिखें यस, दिस इज माय, चलो, माय पेन, राइट? सो देखो, अब इसके अंदर आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे ये पता चल रहा है कि ये पेन मेरे से संबंधित है, मेरे से बिलोंग करता है, इसकी ऑनरशिप मेरे से है। तो वो वर्ड कौन सा है इस वाले सेंटेंस के अंदर? बताओ मुझे, इस सेंटेंस में आपको कौन से वाले वर्ड से पता चल रहा है इस पेन का संबंध जो है वो मेरे से है? माय से पता चल रहा है, राइट? तो देखो कितनी आसानी से आपने बता दिया कि भाई इस सेंटेंस के अंदर मैम माय वाला जो वर्ड है उससे मुझे पता चल गया कि ये पेन ना आपसे रिलेटेड है। चल गया ना पता? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि पिछली क्लासेस में जो मैंने नोट्स वगैरह आप लोगों को दिए थे या जो भी प्रोनाउंस पढ़ाए थे वो पढ़कर कौन कौन आया है? किसने नोट्स जो है वो पूरे देखे थे और रिवाइज किए थे? किस किस बच्चे ने किए थे? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी और जवाब नहीं दिया तो पिटाई हो सकती है। ठीक है? माय आएगा ना इसमें? समझ में आया? शुरुआत थोड़ी सी समझ में आई आप लोगों को कि पोजेसिव प्रोनाउन में हम बात किस चीज़ की करते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन में हम किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ के साथ संबंध होता है तो वो जिस वर्ड से बताते हैं वो प्रोनाउन कौन सा होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है, राइट? अब देखो, डेफिनेशन बता दूं एक बार। देखो क्या डेफिनेशन है? द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन, वो प्रोनाउन जो हमारा पोजेशन दिखाए या फिर ओनरशिप, हमारा अधिकार, कि भाई ये चीज़ ना, ये गाड़ी मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, ये मम्मा मेरी है, ये पापा मेरे हैं, ये भाई बहन मेरे हैं। ठीक है? या फिर हम बोले ये गाड़ी तुम्हारी है। केवल ऐसा नहीं कि आपका ही बताओ पोजेशन, आप कि आपकी ही ओनरशिप बताओ कि इसका संबंध आपसे क्या है, सिर्फ वो ही पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? किसी भी चीज का किसी भी चीज के साथ जब हम संबंध बता रहे हैं तो जिस वर्ड से हमें पता चलेगा ना, कि इस वर्ड से हमें पता चला कि ये चीज उसकी है या ये चीज इसकी है या ये चीज मेरी है। जैसे मैंने बोला ये गाड़ी तुम्हारी है, तो हमें कैसे पता चला गाड़ी किसकी है? कौन से वर्ड से पता चला? तुम्हारी वर्ड से पता चला ना हमको, तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, जिसमें कंफ्यूजन होता है, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। एक तो प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं जब हम, और दूसरा होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब कुछ जगह हम लोग इन पोजेसिव प्रोनाउन को एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि मैम ये यहाँ पे विशेषण की तरह यूज हुआ है या फिर प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है? तो वो हम अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे आपका ये वाला कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा,
राइट। चलो देखो यहां पर क्या था, दिस इज माई हाउस, यह घर मेरा है, तो माई यहां पर क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, पीपी लिख देती हूं मैं, ठीक है, पी प्रोनाउन लिख देती हूं। चलो दिस इज माई बुक, तो माई यहां पर क्या है, पी प्रोनाउन, क्या है यहां पर, पी प्रोनाउन, राइट। यह मेरी किताब है या फिर यह मेरा घर है, पीपी, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट। चलो अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला खेल आ गया यहाँ पे। अब सब बच्चे मुझे बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। मैंने बताया था, एक क्लास हमने की थी जिसमें मैंने तीनों पर्सन्स के बारे में बताया था, प्रोनाउन की ही क्लास थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलो सबसे पहले जवाब दोगे आप मुझे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी, यूजुअली आई और वी, वेरी गुड, कि भाई मैं या फिर हम जो है वो फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इसका मतलब कि जो इंसान बोल रहा होता है ना, भाई मैं अगर ये बात बोल रही हूं तो मैं किस में आई, मैं फर्स्ट पर्सन में आई, ठीक है, आई और वी, वेरी गुड। मतलब पढ़ते हो आप लोग, हाँ, नोट्स रिवाइज कर रहे हो, याद है आप लोगों को चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड में आता है यू। एक बच्चे ने जवाब दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, मतलब कि तुम। फर्स्ट में कौन आया, आई और वी, मतलब मैं और हम, और सेकंड पर्सन में कौन आया, यू, मतलब कि तुम, ठीक है। थर्ड पर्सन, फटाफट बताओ थर्ड पर्सन में कौन आता है, क्या बताया था हमने थर्ड पर्सन, जब भी हम थर्ड पर्सन क्या होता है, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, ही शी इट, यस। कभी किसी तीसरे की जब हम बात करते हैं ना, ही शी इट या फिर कोई भी नाम, तो मैं मान लो आपसे बात कर रही हूं किसी तीसरे इंसान के बारे में, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन हुआ, वो हुआ थर्ड पर्सन। कौन हुआ वो हुआ बच्चों थर्ड पर्सन, राइट। याद है ये चीजें, गुड, वेरी गुड। चलो अब देखो यहां पर जैसे फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था आई होता है, आई होता है, तो आई से अगर हम पोजेसिव प्रोनाउन में देखें तो वो होता है मेरा, तो आई की जगह हम क्या लगाते हैं यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन में, माय। तो ये बात थी केवल सिंगुलर की, अकेले की। अगर बात करेंगे प्लूरल की तो हम यूज करेंगे आवर, मतलब कि हमारा। फर्स्ट पर्सन में वी होता है ना, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, तो आई सिंगुलर के लिए होता है और वी प्लूरल के लिए होता है। तो वैसे ही अगर हम उसे प्रोनाउन में यूज करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन में, तो पोजेसिव प्रोनाउन में आई का होता है माय और प्लूरल में वी का क्या होता है, आवर, मतलब कि हमारा। हम होता है वी और आवर होता है हमारा, आई होता है मैं और माय मतलब मेरा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। आई, माय, वी, आवर, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो उसके बाद है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में हमने क्या बोला था, यू आता है ना, तुम आते हो सेकंड पर्सन में, तो यू जब आता है मतलब तेरा, तो हम यूज करते हैं यो। और आपने एक बात देखा होगा कि जब हम यू को भी किस में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसमें भी हम जब देखते थे सब्जेक्टिव केस में या फिर ऑब्जेक्टिव केस में, इस तरीके से देखते थे, तो वो यू जो है वो चेंज नहीं होता था, यू तीनों में सेम रहता था, यू यू और यू ही रहता था। पोजेसिव में भी वो वैसा ही रहता था प्रोनाउन, राइट। सो जब हम पोजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे यू की, तो वो बन जाएगा योर, मतलब कि तेरा या फिर आपका या फिर तुम्हारा। तो उन तीनों के लिए ही क्या यूज होगा, योर ही यूज होगा। उन तीनों के लिए पोजेसिव प्रोनाउन में क्या यूज होगा, सेकंड पर्सन प्लूरल में। अगर प्लूरल की बात कर रही है और तुम्हारी बात कर रहे हैं हम, तो योर ही यूज होगा, और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू ही रहता है, और योर जो है वो योर 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 ही रहता है, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात, चाहे सेकंड पर्सन सिंगुलर की बात हो या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल की बात हो।
इस वीक हम प्रोनाउन जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स। 2 प्रोनाउंस जो है वो और रह गए हैं, तो आगे की जो 2 क्लासेस होंगी उसमें हम प्रोनाउन खत्म कर देंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्ब। क्या शुरू करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब, और नेक्स्ट वीक से हम जो है वर्ब शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन में क्या बोला गया था? ही शी इट बोला गया था ना, तो ही शी इट का क्या हो गया? हिज हर इट्स। ये तो हो गया फीमेल के लिए, ये हो गया मेल के लिए, और ये हो गया नॉन लिविंग के लिए, राइट? इसी तरीके से होता है। समझ में आया? जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम। तो थर्ड पर्सन प्लूरल का हमने क्या देखा? थर्ड पर्सन अगर प्लूरल की बात करें, ये तो थी दोनों सिंगुलर की बात, इसका या फिर उसका जब हम बोलते हैं, और हम अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे तो हम लगाएंगे देयर, THEIR वाला देयर, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ूं मैं, ये वाला समझ में आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे बोले योर फूड इज हॉट, तुम्हारा खाना गर्म है, यहां पे लगा दिया फुल स्टॉप, तुम्हारा खाना गर्म है, योर फूड इज हॉट, राइट। सो यहां पर बताओ मुझे प्रोनाउन जो है वो कहां पर है? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो कहां पर है? यहां पर हमने ये बात भी बताना आप मुझे कि कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, या फिर थर्ड पर्सन की, ठीक है। योर आएगा, और योर जो है वो यहां पर क्या है? योर क्या है यहां पर? कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? योर। ये तो आपने बता दिया कि पोजेसिव प्रोनाउन है, राइट, लेकिन फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन है? जल्दी बताओ। सेकंड पर्सन, राइट 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 राइट, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है यहां पर? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़े। समझ में आ रहा है अब तक? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आ गया। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी हमें समझ में आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलो देखो, हमारा बगीचा बड़ा है, आवर गार्डन इज बिग। सो आवर क्या है यहां पर? आवर क्या है यहां पर? आवर गार्डन इज बिग, हमारा बगीचा बड़ा है। तो मुझे बताओ पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, और साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है? फटाफट बताओ, तब पता चलेगा कि समझ में आ गया है। जल्दी बताओ। सेकंड पर्सन क्यों बोल रहे हो? आवर की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। कौन कौन बोल रहा है सेकंड पर्सन? ये थर्ड पर्सन। वाह, एक सेकंड रुको, वापस से बताना पड़ेगा। यहाँ पे आवर बताना कहाँ पे लिखा है? जो बच्चे थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन बोल रहे हैं वो मुझे बताओ, यहाँ पर आवर कौन से पर्सन प्रोनाउन में लिखा है? बताओ कौन से पर्सन में लिखा है? फर्स्ट में लिखा है, तो फिर सेकंड और थर्ड किस खुशी में? आवर मतलब बोलने से पहले सोचो क्या बताया था, रूल क्या बताया था मैंने? क्या रूल बताया था? आवर मतलब हमारा, और मैं और हम जिसमें आ गए वो फर्स्ट पर्सन में आएगा। गलती नहीं करनी है, गलत जवाब, सही जवाब देना है। वापस से देखो एक बार, आवर किस में आएगा? वी जो है, वी मतलब होता है हम, और आवर मतलब हमारा, तो ये आएगा बच्चों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, ठीक है। किस में आएगा? फर्स्ट में। किसी ने भी थर्ड और सेकंड बोला है ना, बस सब ज्यादा हो जाएगा फिर। आगे बढ़ते हैं। सो देखो, आवर गार्डन इज बिग, तो अब इसमें बताओ मुझे क्या था? वापस से बताओ, वापस से बताओ। फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन है, और आवर, ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और होगा, अभी हमारे पास नहीं है, चलो ठीक है, 2 ही हमारे पास एग्जाम्पल्स। अब देखो यहां पर मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पोजेसिव एडजेक्टिव
और पोजेसिव प्रोनाउन, अब यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वर्ड देखकर डरना नहीं है। एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब पोजेसिव प्रोनाउन ही है। एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन इसलिए बोला गया है क्योंकि उससे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये केवल प्रोनाउन के लिए ही यूज हुआ है, एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं हुआ। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट अगर यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के प्रोनाउन की तरह ही यूज हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे सिंगुलर प्रोनाउन देखें हम, तो पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए हम सब्जेक्ट में लगाते हैं आई लगाते हैं हम सब्जेक्ट के लिए, और अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो लिखेंगे माय, और अगर हमें पोजेशन दिखाना होगा पोजेसिव प्रोनाउन तो वो होगा माइन। इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी मैं अभी, लेकिन एक बार पहले इसको समझो, इस टेबल को अच्छे से देखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में, फीमेल में, मेल में, न्यूट्रल में क्या क्या यूज हो रहा है। उसके बाद जब ये सब हम एग्जाम्पल्स में लगाएंगे ना, ये सारी चीजें, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम क्या कहना चाहते थे। ठीक है, तो आई का जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज होता है तो सब्जेक्ट में हम यूज करते हैं आई, पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है माय, और जब हमें पोजेशन दिखाना होता है कि एक्चुअल में पोजेशन है और पोजेसिव प्रोनाउन है और हम इसे सब्जेक्ट के प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो हम माइन यूज करते हैं। उसी तरीके से यू का हो जाता है योर और योर्स। योर और पोजेसिव प्रोनाउन में, एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है, माइन मतलब भी मेरा ही होता है। ठीक है, माय मतलब भी मेरा ही होता है और माइन मतलब भी मेरा ही होता है। योर्स, इनको बस हम जब सेंटेंस में लिखते हैं ना तब इनके एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं, तो वो एप्लीकेशंस अभी देखेंगे। पहले ये टेबल उन एप्लीकेशंस के लिए देखनी हमें जरूरी है। ठीक है, तो देखो सेकंड पर्सन के लिए क्या आया यहाँ पर, सेकंड पर्सन के लिए आया यू, योर और योर्स। उसके बाद है थर्ड, अब थर्ड पर्सन मेल, अब थर्ड पर्सन में मेल, फीमेल और न्यूट्रल तीन आते हैं। मेल, फीमेल और न्यूट्रल क्या आते हैं, तीन आते हैं। सो थर्ड पर्सन मेल आता है ही, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज और पोजेसिव प्रोनाउन होता है हिज। ठीक है, उसके बाद होता है शी, हर और हर्स, एंड आफ्टर दैट न्यूट्रल के लिए हम यूज करते हैं इट, इट्स और इट्स। ये देख ली टेबल आपने अच्छे से, न्यूट्रल मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ। अब आगे बढ़ूं, एक टेबल और है हमारे पास ऐसी ही, वो भी हमें देखनी है। चले आगे, आगे बढ़े। देखो यहां पर हमने किसकी बात की, सिंगुलर की बात की। किसकी बात की थी हमने इसमें, सिंगुलर। आप देखो इसमें सभी चीजें जो है वो सिंगुलर है। योर मतलब भी तुम्हारा, आई मतलब मेरा, ही, शी, इट, यहाँ पे सारी बात सिंगुलर की। एक वचन की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, एक वचन की बात हो रही थी। सो आगे देखते हैं, एक वचन की बात हो रही थी तो अब बहुवचन की भी बात कर लेते हैं। एक के बाद हम बहुवचन की भी बात कर लेते हैं। तो बहुवचन में क्या आता है, वी, हम, सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड में आता है दे। ठीक है, सो फर्स्ट में वी का हो जाता है आवर एंड आवर्स, ये यहां पर एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन ही है। ठीक है, और यहां पर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। पिछले वाले में लिखा हुआ था ना टेबल में, तो ये वही है। ठीक है, सो देखो फर्स्ट पर्सन में हमने कहा वी, आवर, आवर्स, सेकंड में हमने कहा यू, योर, योर्स, और थर्ड में कहा हमने दे, देयर और देयर्स। थर्ड पर्सन फीमेल में भी दे, देयर और देयर्स, और थर्ड पर्सन न्यूट्रल में भी दे, देयर और देयर्स। अब इसमें इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ, इससे पहले कि बहुत सारा कंफ्यूजन दिमाग में आ जाए कि मैम इतनी बड़ी टेबल तो आपने मुझे बता दी, लेकिन अब इसका एप्लीकेशन तो बताओ, कैसे कैसे चलेगा, ये सब कुछ कैसे होगा। तो चलो एप्लीकेशन बताते हैं बच्चों को। ठीक है,
हाँ, तो यहां जाना पड़ेगा हमें आगे करने के लिए। देखो, एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में अब कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एक एग्जाम्पल यहां पर है, उसे कहेंगे हम व्हाट कलर इज योर ब्रदर्स कार, मतलब कि तुम्हारे भाई की कार का रंग क्या है। क्या सेंटेंस है यहां पर कि व्हाट कलर इज योर ब्रदर्स कार, राइट। तुम्हारे भाई की हाँ, तुम्हारे भाई की कार का रंग क्या है, ये एक सेंटेंस है आपके सामने, ठीक है। हिज कार इज वाइट, उसकी गाड़ी जो है वो सफेद है, उसकी गाड़ी जो है वो क्या है। इसका जवाब दिया उसने कि व्हाट कलर इज योर ब्रदर्स कार, तुम्हारे भाई की गाड़ी का नाम क्या है, रंग क्या है। तो उसने बोला हिज कार इज वाइट, उसकी गाड़ी जो है उसकी कार का रंग सफेद है। तो अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पे योर ये वाला और हिज वो पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह है। अब बताओ पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह क्यों है, देखो मैं बताती हूँ। पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पर योर और हिज नहीं है, यहाँ पर है पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह। पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही यहां पर मॉडिफाई कर रहे हैं किसको, नाउन जो है कार को, दोनों ही सेंटेंसेस में। अब उसने पूछा, और एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मॉडिफाई करना मतलब विशेषता बताना। तो तुम्हारे भाई की कार का रंग क्या है, उसकी कार का रंग सफेद है। तो यहां पर तुम्हारे और उसकी, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों किस तरीके से यूज हुए हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दोनों ही कार की विशेषता बता रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, गाड़ी की विशेषता बता रहे हैं कि व्हाट कलर इज योर ब्रदर्स कार, तुम्हारे भाई की गाड़ी का रंग क्या है। और उसने बोला कि हिज कार इज वाइट, कि उसकी गाड़ी जो है वो सफेद है, राइट। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। What color is yours, अगर हम केवल यही वाला सेंटेंस देखें कि What color is yours, अब यहां पर एक बात देखो, इसके बाद What color is yours से हमें ये तो पता है कि वो उसकी गाड़ी के बारे में पूछ रहा है। What color is yours से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो कार है ये यहां पे नहीं लिखा हुआ, और कार जो है वो एक नाउन है, तो कार की जगह ही हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं ना। प्रोनाउन क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर काम आता है। तो जब हम कार के लिए, कोई भी नाउन के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं बताने के लिए कि भाई ये वर्ड से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कार की बात हो रही है। जैसे हमें यहां पता चला कि व्हाट कलर इज योर्स, तो यहां पे जो योर्स है, माइन इज सिल्वर, तो यहां पे जो माइन है यहां पे ये एक्चुअल में मेरी बात कर रहे हैं, या फिर हमें पता चला कि व्हाट कलर इज योर्स तुम्हारी बात कर रहे हैं, ठीक है। गाड़ी की बात कर रहे थे फर्स्ट वाले में, गाड़ी के लिए योर्स लिखा है। अब यहां पे उसने पूरा नहीं लिखा, योर्स से हमें क्या पता चल गया कि वो तुम्हारी गाड़ी के बारे में पूछ रहा है। योर्स उसने किस लिए यूज किया है, क्योंकि वो यहां पर तुम्हारी गाड़ी के बारे में पूछ रहा है। तो इसीलिए इस सेंटेंस में योर्स और माइन से भी हमें पता चला कि वो बता रहा है गाड़ी के लिए ही, कि मेरी गाड़ी का रंग, मेरी कार का रंग सिल्वर है। आया किसी को समझ में, या कंफ्यूज हो गए यहां पे? बातें बाद में करना, मुझे जल्दी से बताओ कि ये वाला जो स्लाइड है, ये वाला जो पार्ट है पोजेसिव प्रोनाउन का और पोजेसिव एडजेक्टिव का, ये समझ में आया यहां पर या नहीं आया, या मैं वापस से बताऊं एक बार और? नहीं आया? एक बार और रिपीट करूं? चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं आया, तो मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसी से आप आगे की जो एक्सरसाइज है वो मुझे बता पाओगे। कंफ्यूज हो गए ना, तो अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना बात, इस एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा आपको पोजेसिव प्रोनाउन या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव। देखो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो। फर्स्ट सेंटेंस क्या पढ़ा आपने? व्हाट कलर इज योर ब्रदर्स कार, राइट। अब
एक बात बताओ कि प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं? नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं। यहां तो नाउन ऑलरेडी लिखा हुआ है, नाउन ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, यहां पर नाउन क्या है, इस सेंटेंस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। योर ब्रदर्स कार से हमें क्या पता चला, उसकी विशेषता पता चली कि गाड़ी किसकी है, तुम्हारे भाई की है। तो यहां पर योर जो है वो विशेषता बता रहा है कि गाड़ी किसकी है, गाड़ी तुम्हारे भाई की है। तो इसीलिए यहां पे वो प्रोनाउन की तरह, पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हुआ, वो यहां पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। क्यों? क्योंकि नाउन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कार, राइट? लेकिन अगर यहां पे हम देखें व्हाट कलर इज योर्स, यहां पे उसने मेंशन नहीं किया गाड़ी के बारे में, उसने सिर्फ बोला योर्स। तो हमें ऊपर से पता था कि भाई इस कार नाउन के लिए उसने योर्स यूज किया है, और योर्स क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है ना। तो यहां पर ये जो योर्स है ये यूज हुआ है पोजेसिव प्रोनाउन की तरह, और यहां ये जो योर है ये यूज हुआ है पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि इससे हमें विशेषता पता चल रही है कि गाड़ी किसकी है, तुम्हारे भाई की। आया समझ में? क्लियर हुआ? थोड़ा सा जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ थोड़ा सा? नाउ क्लियर्ड? ठीक है, चलो। तो वही मैंने बताया कि व्हाट कलर इज योर ब्रदर्स कार, तुम्हारे भाई की कार का रंग कौन सा है। तो यहां पर ये हुआ पोजेसिव एडजेक्टिव की तरह बच्चों, राइट? और यहां पर ये हुआ पोजेसिव प्रोनाउन की तरह। तो आपको हमेशा देखना है सेंटेंस में कि जो भी प्रोनाउन यूज हो रहा है वो एडजेक्टिव तो नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव तो नहीं है, कहीं आप पोजेसिव एडजेक्टिव को पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो कह दो। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर? गुड। एक और देख लेते हैं सेंटेंस आगे। जैसे अब देखो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने बोला लुक एट दीज टॉयज, इन खिलौनों को देखो। तो टॉयज यहां पर क्या है, क्या है यहां पर? टॉयज, टॉयज नाउन है यहां पर, है ना? टॉयज नाउन है। माइन इज रेड वन, मेरा वाला जो है वो कौन सा है, लाल वाला है। अब मेरा वाला मतलब मेरा वाला खिलौना, माइन यहां पर उसने बोला, तो माइन से उसने क्या बोला, मेरा वाला खिलौना। इससे हमें पता चल गया कि वो माइन से ये कह रहा है कि मेरे खिलौने की बात हो रही है। तो माइन यहां पर क्या होगा, मेरा यहां पर क्या होगा, मेरा खिलौना क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन होगा। इस तरीके से आपको देखना है। अगला है आई लाइक योर क्लोथ्स, डू यू लाइक हर्स, मैं तुम्हारे कपड़े पसंद करता हूं, मतलब मुझे तुम्हारे कपड़े पसंद है, क्या तुम्हें उसके कपड़े पसंद है। लेकिन यहां पर इसने क्लोथ्स जो है वो रिपीट नहीं किया, इसने केवल लिखा हर्स, डू यू लाइक हर्स, क्या तुम्हें उसके कपड़े पसंद है। तो हर्स से हमें पता चल गया कि भाई वो उसके कपड़ों के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि सेंटेंस में यहां पर क्लोथ्स जो है वो नाउन है, और अगले सेंटेंस में भी उसने कपड़ों के बारे में ही बात की है। तो यहां पर हर्स जो है वो किस तरीके से यूज हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, थर्ड पर्सन। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े हम क्लास में। कोई और दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैम पीडीएफ एंड नोट्स कहाँ है? क्लास पूरी अटेंड करो, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करना, ये सभी नोट्स जो हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर मिल जाएंगे। तो अभी पहले क्लास अटेंड करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम। हियर इज योर कैप, ही इज विद मी। अब यहां पे मुझे बताना, हिज इज विद मी, हियर इज योर कैप, तुम्हारी टोपी यहां है, हिज इज विद मी, उसकी मेरे पास है। इस सेंटेंस में बताओ कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है और वो किसके लिए यूज हुआ है। पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है और वो किसके लिए यूज हुआ है, जल्दी से बताओ मुझे। इस सेंटेंस में कैप है, यहां पर नाउन जो है वो क्या है, कैप है, और इसमें पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या है, हिज। तो हिज किसके लिए यूज हुआ है, उसकी टोपी के लिए। और जब
कैप यहाँ पर नाउन है और उसकी टोपी के लिए हमने यहाँ पर हिज यूज किया है, मतलब ये पोजेसिव प्रोनाउन है। उसकी टोपी, ऑलरेडी हमें इस प्रोनाउन से पता क्या चल गया कि भाई किसकी टोपी के बारे में बात हो रही है, उसकी टोपी के बारे में बात हो रही है। पोजेशन पता चल गया हमें इस वर्ड से। हमें कैप का ऑटोमेटिकली पोजेशन पता चल गया, हमें कैप का ऑटोमेटिकली ओनरशिप पता चल गई कि किससे संबंधित है ये कैप। क्लियर हुआ? अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर। आगे बढ़े। वेरी गुड। अब देखो, योर फोटोज आर वेरी गुड, तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी हैं। हर्स आर दी बेस्ट, उसकी सबसे अच्छी है। हिज एंड आवर्स आर जस्ट ओके, उसकी और हमारी जो है वो ठीक ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखो, योर फोटोज आर वेरी गुड, तुम्हारी जो फोटोज हैं, तस्वीरें हैं, वो बहुत अच्छी है। तो नाउन क्या है यहां पर? फोटोज। अब इसमें हमें पता चल गया कि हर्स जो है, हर किस लिए यूज हुआ है? उसकी तस्वीरों के लिए। तस्वीर यहां पे फोटो नहीं लिखा क्योंकि हम सर्वनाम कब इस्तेमाल करते हैं? संज्ञा के स्थान पर, कि हमें बार बार संज्ञा का यूज ना करना पड़े, नाउन का यूज ना करना पड़े। तो हर्ष यहां पे क्या पता चला कि उसकी तस्वीरें, तो तस्वीरें नाउन था, उसकी तस्वीरें पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। हर्ष क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन हुआ ना। उसके बाद हिज एंड आवर्स, अब यहां पर हिज फोटोज और आवर्स फोटोज, इनसे भी हमें क्या पता चल रहा है? उसकी तस्वीरें और हमारी तस्वीरें, राइट तो वो क्या हो गया? वो भी फोटोज के लिए ही यूज हुआ है यहां पर। आवर फोटो, हमारी फोटोज के लिए ही, फोटो नाउन है और आवर, हिज और हर्स यहां पर जब यूज किया आगे तो वो पोजेसिव प्रोनाउन की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। समझ में आया? यस मैम, समझ में आया? समझ में आया? आ गया, ठीक है। दिस चेयर इज माइन, ये जो चेयर है ये मेरी है। नॉट योर्स, ना कि तुम्हारी, राइट तो ये कह रहा है दिस चेयर इज माइन, ये चेयर मेरी है ना कि तुम्हारी। अब यहां पे ये भी लिख सकता था कि ये चेयर ना कि तुम्हारी है, ना कि तुम्हारी। तो यहां जो तुम्हारी से वो क्या कहना चाहता है कि तुम्हारी चेयर, ये चेयर तुम्हारी नहीं है, ये कहना चाहता है ना। तो चेयर यहां पर जब नाउन है तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन यहां पर कैसे पता चला? आगे वाले में योर्स से पोजेशन पता चला कि ये चेयर मेरी है ना कि तुम्हारी। तो ना कि तुम्हारी चेयर है मतलब, है ना। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये मैंने सारी चीजें आपको लिख के बता ही दी थी पहले ही कि माइन मतलब माय और माइन जो है वो मेरा या मेरी के लिए यूज होता है। इसमें बस मैंने ये लिख रखा है कि सिंगुलर मैस्कुलिन नाउन, सिंगुलर फेमिनिन नाउन। मैस्कुलिन के लिए मेरा, तेरा, तुम्हारा और आपका। फेमिनिन के लिए मेरी, तेरी, तुम्हारी और आपकी, मतलब माय माइन, योर योर्स, योर योर्स और योर योर्स, ठीक है। उसके बाद मेरे प्लूरल के लिए तेरे, तुम्हारे, आपके। अब जब आप हिंदी में देखोगे ना सेंटेंसेस को तो आपको इस तरीके के उसमें मिल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हारी के लिए भी योर यूज होता है, तुम्हारे के लिए भी योर यूज होता है, तुम्हारा के लिए भी योर यूज होता है और तुम्हारी के लिए भी योर ही यूज होता है। तो जो भी वर्ड हो उसमें आपको इस तरीके से कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। इन सब के लिए इस तरीके से जो है वो चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अब जैसे हम बोलें कि यह चीज इसकी है तो आपको क्या, आपको नहीं पता चल रहा, मान लो आप बोले कि यार ये इसकी किसके लिए यूज होता है, तो वो यहां पर बताया गया है कि हिज, हर और इसकी, उसकी, कौन, किसकी, हमारी, तुम्हारी, आपकी, इन सभी के लिए ये वाले प्रोनाउंस जो हैं वो यूज किए जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ूं। जैसे मेरी माँ तो माय मदर, मदर यहां पर माय फीमेल हो गई और सिंगुलर हो गई तो माय यूज किया। मेरे पिता मतलब माय फादर, मेरी बहन मतलब माय सिस्टर, फीमेल है। अब फीमेल के लिए भी माय यूज किया हमने और मेल के लिए भी माय यूज किया, क्योंकि हमने क्या बोला? मेरे।
अब मेरे बोलो या मेरी बोलो, मैस्कुलिन बोलो या फेमिनिन बोलो, यूज जो होगा वो माय ही होगा। जैसे यहां पर था ना, चाहे सिंगुलर मैस्कुलिन बोलो चाहे सिंगुलर फेमिनिन बोलो, माय का ही यूज हो रहा है, इनके लिए अलग अलग नहीं है, राइट? तो इसी तरीके से हमें सेंटेंस में देखा कि कुछ भी हो उनके लिए ये जो प्रोनाउन है ये सेम ही यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चलो अब यहां पे कुछ लिखे हुए हैं सेंटेंस, और अब आपकी बारी है टेस्ट देने की। टेस्ट देने की मतलब आपको मुझे बताना पड़ेगा, हम एक नॉर्मल डिस्कशन करेंगे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। जैसे यहां पर है, आई टुक माई डॉग टू अ शो, राइट? तो इसमें मुझे पोजेसिव प्रोनाउन बताओ फटाफट, कौन सा है? इसमें हमारा पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो कौन सा है? पोजेशन किससे पता चलेगा यहां पर? माय से, कि ये डॉग किसका है? मेरा है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, दिस इज माय बुक, तो ये बुक मेरी है, राइट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, हिज हेयर वॉज लॉन्गर देन हर्स, उसके जो बाल हैं वो हिज हेयर आर लॉन्गर देन हर्स। अब यहाँ पे हिज तो है, वो मेल के लिए यूज हुआ, और यहां पर हर जो है वो फीमेल के लिए यूज हुआ, राइट? सो अब मुझे बताओ कि यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? हिज हेयर वॉज लॉन्गर देन हर्स। अब हर्स से हमें यहां क्या पता चल गया कि हर्स हेयर की बात की जा रही है, उसके भी, उस लड़की के भी बालों की बात की जा रही है ना, तो ये यहां पर क्या होगा? हर्स, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा यहां पर? हिज और हर्स, यहां पर क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब एक्सरसाइज कर लोगे ना, आप कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है ना? चलो, ये वाले सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? आपको जब पीडीएफ मिलेगा उसमें ये सारे एग्जाम्पल होंगे, तो वो सारे एग्जाम्पल आपको करके लाने हैं। आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि हाँ सही है आंसर या फिर गलत है कहीं पर भी, ठीक है? दूसरी चीज यहां पर देखो, अब ये जो है ये फिल अप द ब्लैंक्स भी करने हैं, तो एक दो हम अभी करते हैं, एक दो आप लोग होमवर्क में करके लाओगे, ठीक है? जैसे फर्स्ट है, आई पेड फॉर माई स्कार्फ सो इट इज, मैंने अपने स्कार्फ के पैसे दिए तो इसीलिए, यहां पर क्या आना चाहिए? आई पेड फॉर माई स्कार्फ, मेरे स्कार्फ के लिए मैंने पैसे दिए, सो इट इज, अब माई का क्या हो जाएगा? यहां पे माई का क्या हो जाएगा? आई पेड फॉर माई स्कार्फ, मैंने मेरे स्कार्फ के पैसे दिए, सो इट इज, इसीलिए यह है माइन। वेरी गुड। और माइन यहां पर किस, माइन से हमें क्या पता चला कि माइन से ये मेरे स्कार्फ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। पिक एनी ऑफ दीज डिजर्ट्स, द चॉइस इज, वो कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी डिजर्ट जो है वो पिक कर लो। चॉइस जो है वो, अगर वो सामने वाले को पिक करने के लिए बोल रहा है तो चॉइस किसकी हुई? सामने वाले की हुई, सेकंड पर्सन की हुई। तो सेकंड पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं हम? क्या यूज करते हैं सेकंड पर्सन के लिए? सेकंड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं द चॉइस इज योर्स, तुम्हारी। आ गया समझ में? थर्ड है, द मैथ बुक बिलोंग्स टू रैल्फ, जो मैथ की बुक है वो बिलोंग करती है, मतलब किसकी है वो? रैल्फ की है। इट इज, इट इज, अब इसके साथ क्या लगाएंगे? रैल्फ के लिए, रैल्फ एक लड़का है, इसके लिए प्रोनाउन यूज करोगे तो कौन सा यूज करोगे? इट इज हिज, एग्जैक्टली, गुड, समझ में आ गया? मतलब अच्छा 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 अच्छा, मस्त। ऑल माई ब्रदर्स लव वीडियो गेम्स, मेरे सभी जो भाई हैं उन्हें वीडियो गेम्स बहुत पसंद है। प्लेइंग देम इज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ, ब्रदर्स यूज किया है मतलब कि प्लूरल यूज किया है, ब्रदर्स यूज किया है मतलब प्लूरल यूज किया है। तो अरे इट्स कौन बोल रहा है? इट्स कौन कौन बोल? इट्स और माइन कौन बोला? कौन बोला इट्स और माइन? सबसे ज्यादा पिटने वाले काम कर रहे हैं जिसने भी इट्स बोला है आज।
ऑल माई ब्रदर्स लव वीडियो गेम्स, मेरे जितने भी भाई हैं, ऑल माई ब्रदर्स, मेरे सारे भाइयों को वीडियो गेम पसंद है। प्लेइंग देम इज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ, उन वीडियो गेम्स को खेलना, तो वीडियो गेम्स के लिए तो यहाँ देम यूज हो गया ना, प्लेइंग देम मतलब वीडियो गेम को प्ले करना, इज अ फेवरेट पास टाइम ऑफ, यह एक फेवरेट पास टाइम है किसका, किसका फेवरेट पास टाइम है, पहले सेंटेंस से, theirs, एग्जैक्टली। कमाल करते हो यार कभी कभी तो, THEIRS, theirs, ठीक है, गुड। लास्ट वन, वी बॉट दिस गेम टूगेदर सो इट इज, हम यह गेम, वी है, वी के लिए बताना है। अगर अब की बार गलती करी है ना तो तुम देखना अगली क्लास में फिर हम नहीं, मजे नहीं आएंगे फिर। वी बॉट दिस गेम टूगेदर, हम ये गेम जो है साथ लाए थे, तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे फिर, पोजेसिव प्रोनाउन में वी के लिए क्या लगाएंगे, आवर्स, सो इट इज आवर्स, ठीक है। तो अब आ गए हैं मजे, क्योंकि सभी ने दिए हैं सही जवाब, और आज की क्लास जो है वो हम करते हैं यहीं पर खत्म, ठीक है। ये है सामने आपके टाइम टेबल क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए, सो कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसी के लिए ये टाइम टेबल यहाँ पर लगाया गया है। तो आपको पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास कब होती है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे 2 प्रोनाउन और बचे वो कंप्लीट करके और फाइनली रूल्स वगैरह सब हो जाएंगे और हमारा प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वर्ब शुरू करेंगे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करके टेंसेस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ खत्म करेंगे धीरे 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 करके, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।